अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज हम करेंगे 2014 अक्टूबर नवंबर पेपर पार्ट 1 वेरिएंट 2 के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ हैवी कॉइन falls a short distance towards the ground, it does not reach terminal velocity. Why is this? जब हम short distance पर से coin को fall करवाएंगे तो उसके weight हमेशा air resistance से ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से वो terminal velocity को reach नहीं कर सकता। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। The coin has not hit the ground. No. B ऑप्शन है the weight of the coin equals to the air resistance. No. अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो वो terminal velocity से मूव करना शुरू कर देगा। C ऑप्शन है the weight of the coin increase as air resistance increase. No. D ऑप्शन है the weight of the coin is always more than air resistance. Yes, उसका weight air resistance से ज्यादा होता है, जिसकी वजह से terminal velocity को reach नहीं कर पाता। सेकेंड MCQ देखते हैं। A car travels along a road at 50 km/h. The driver applies the same braking force at the same place on a day when the surface is dry and then on the day when the road is wet. On the wet surface, how many of these distance are greater than on the dry surface? तो देखते हैं कौन कौन सा डिस्टेंस ज्यादा होगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस, यस ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा, क्योंकि वेट रोड पर जो है फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाती है, तो ब्रेक आपको ज्यादा देर तक अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि गाड़ी को स्टॉप कर सके। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा। सेकंड है स्टॉपिंग डिस्टेंस। यस, जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वेट रोड पर फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी देर से रुकेगी, तो आपका डिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। लास्ट वन थिंकिंग डिस्टेंस। नो, थिंकिंग डिस्टेंस ब्रेक अप्लाई करने से पहले का होता है, वो डिस्टेंस जिसमें आप सोच रहे हैं कि ब्रेक अप्लाई करनी है, तो वो थिंकिंग डिस्टेंस तो सेम रहेगा, बेशक ड्राई रोड हो या वेट रोड हो, वो चेंज नहीं होगा। तो टू डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होंगे, तो सी पार्ट करेक्ट है। थर्ड MCQ देखते हैं। इन अ मॉडल ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अ न्यूक्लियस, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स इज करेक्ट? तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें स्टेटमेंट ढूंढनी है कि जो करेक्ट हो। A option the electrostatic force on the electron is always from the nucleus. No. B option है the acceleration of the electron is toward the center of nucleus. Yes, acceleration electron का हमेशा toward the center of the nucleus होता है, क्योंकि वो nucleus के around circular path में move करते हैं। अगर ये nucleus है तो electron जो है वो इसके around circular path में move कर रहे होते हैं, तो उनका acceleration toward nucleus होता है। Question number 4 है, a boy stand on some bathroom scales. The rating on the scale is 50 kg. What is the mass and what is the weight of the boy? तो mass तो वो बाथरूम स्केल शो कर रहा है जो कि 50 kg है, तो फर्स्ट ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट हो सकता है। वेट हमने फाइंड करना है। वेट का फॉर्मूला होता है W = mg, यानी कि mass को g से मल्टीप्लाई करते हैं। g की वैल्यू हमें पता है कि 10 होती है, mass 50 है, 50 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 500 आएगा, तो 500 B ऑप्शन में, तो B ऑप्शन करेक्ट होगा। Question number 5 देखते हैं। Two identical beakers contain the same mass of liquid. There is a different liquid in each beaker. Liquid Q has a density P. रो पढ़ेंगे इसे, sorry. What is the density of the liquid P? P की डेंसिटी हमने फाइंड करनी है। तो Q की डेंसिटी कम है, जिस वजह से इसने वॉल्यूम ज्यादा कवर किया है। तो कितने टाइम्स वॉल्यूम ज्यादा कवर किया है? 3 टाइम्स। यहाँ देखें, यहाँ H वॉल्यूम है तो यहाँ 3H है, तो 3 टाइम्स जो है वॉल्यूम ज्यादा है Q लिक्विड का। इट्स मीन P लिक्विड की डेंसिटी 3 टाइम्स ज्यादा होगी, क्योंकि उसने सेम मास का लिक्विड कम जगह पर कवर किया है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है एक्चुअली। तो इसकी डेंसिटी 3 टाइम्स ज्यादा होगी, और अगर Q की डेंसिटी रो है तो P की डेंसिटी 3 रो होगी, 3 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। तो 3 रो C पार्ट करेक्ट होगा। MCQ 6 है, what affects the stability of an object? स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? तो we know that stability center of mass and base area पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। A ऑप्शन है only its base area and the location of the center of mass. Yes, A ऑप्शन ही करेक्ट है। MCQ 7 देखते हैं। Objects of different weights are placed on a rigid horizontal surface. Which row shows the correct pressure acting on the surface? तो प्रेशर फाइंड करना है। वी नो दैट प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। यहाँ पर जो फोर्स है वो वेट है, तो हम लिखेंगे वेट डिवाइडेड बाय एरिया। तो वैल्यूज को पुट करके आंसर फाइंड करते जाते हैं। यहाँ पर जो वेट है 10 है, एरिया 0.1 है, तो करेंगे 10/0.1, तो आंसर आता है 100।
लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रेशर बताया हुआ है 1, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में वेट बताया हुआ है 20 और एरिया बताया हुआ है 0.2। डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 100 अगेन, लेकिन यहाँ पर 0.01 बताया, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। वेट हमारे पास 30 है, बेस एरिया हमारे पास 0.1 है, डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 300। तो क्या हमारे पास जो ऑप्शन है वहां 300 या यस, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। MCQs 8 देखते हैं। The diagram shows a simple manometer that contains a liquid. Okay. Side X is connected to a gas supply of pressure R. यहाँ पर gas supply X है। Side Y is open to the atmosphere at pressure S. Side S पर जो atmosphere का pressure है, which pressure is the length H used to measure? तो H हमें किसका pressure बता रही है? तो actually R जो है यहाँ पर force apply कर रहा है इस side से, और S प्रेशर जो है वो अप साइड से फोर्स अप्लाई कर रहा है, फिर भी ये लिक्विड जो है वो मूव कर गया है टुवर्ड S। इसका मतलब है जो R प्रेशर है ये ग्रेटर है, ज्यादा है, लेकिन S भी प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो जो R फोर्स है उसने एक तो इस लिक्विड को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया और दूसरा S यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर को भी ओवरकम किया। इट्स मीन जो H हाइट है वो हमें बता रही है टोटल R प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर S, तो R माइनस S बता रही है, तो C पार्ट करेक्ट होगा। MCQs 9 देखते हैं। A child of mass 30 kg is moving at a speed of 4 meter per second. When she reaches the bottom of a slide, what is her kinetic energy? तो kinetic energy का formula we know that is equal होता है half mv square। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। हाफ m की वैल्यू हमारे पास बता दी गई है 30 kg और वेलोसिटी हमारे पास है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 16, मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 240। तो सी पार्ट करेक्ट है। MCQs 10 देखते हैं। A constant force F pulls a block of weight W up the slope shown. How much work is done in pulling the block up the slope? तो ब्लॉक को स्लोप पर पुल करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमने फाइंड करना है। तो वो फाइंड करने के लिए हम वी नो दैट W इज इक्वल टू होता है फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कवर। तो यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई की है F, ओके, तो यानी कि मैं F को F से ही रिप्लेस करूंगा और डिस्टेंस कितना कवर किया है, हमने डिस्टेंस कवर किया है ये लेंथ, तो वो L है, तो यहाँ पर मैं S की जगह L लिख दूंगा, तो FL आ जाएगा, तो B पार्ट करेक्ट होगा। ओके बच्चों, आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किए गए, आप उनके थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।